Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important topic which is strengthening India Sri Lanka ties. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture rate and international relation. So let's get started with our topic. तो कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। देखो इमेजिन करिए एक ऐसी कंट्री, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ 30 किलोमीटर्स अवे है हमसे। इमेजिन करिए एक नेबर जिसके साथ हम शेयर करते हैं कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन और फिर भी फिशरमैन अरेस्ट होते हैं, चाइनीज वॉरशिप्स देखने को मिलती है, डेप क्राइसिस एंड एथनिक टेंशन। ये सब हमारे बीच एक वॉल क्रिएट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में। एक ऐसी रिलेशनशिप जो हमारी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी को शेप करती है। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये टॉपिक जीडी, लेक्चर, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's begin with the heart of the tension, which is here. You can see that is Park Bay fishing dispute. आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप सोचिए एक तरफ इंडियन फिशरमैन जिनका रोजगार समुद्र पर डिपेंड करता है, दूसरी तरफ श्रीलंका के फिशरमैन जिनका इकोसिस्टम बॉटम ट्रॉलिंग से डिस्ट्रॉय हो रहा है। हर साल डजन्स ऑफ अरेस्ट होते हैं, बोट्स को कन्फिस्केट किया जाता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर देखने को मिलता है, फैमिलीज रोती हैं घरों में। ये डिस्प्यूट सिर्फ फिशिंग का नहीं, ये लाइवलीहुड वर्सेस लॉ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी का ट्रायंगल बन चुका है। और इसके बीच इंडिया श्रीलंका के टाइज का फ्यूचर डिसाइड होता है, राइट? तो अगर हम देखें कि क्यों श्रीलंका और इंडिया के टाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज क्या है? हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल लिंकेज। देखो 2500 साल का सिविलाइजेशन बॉन्ड है हमारा श्रीलंका के साथ। अशोका के जो सन थे, महिंद्रा, बुद्धिस्ट मॉन्ग, तमिल कल्चर, हमारा रिश्ता बॉर्डर से नहीं इमोशन से जुड़ा है। मोस्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन की जो कि है ये श्रीलंका। श्रीलंका की जो है, श्रीलंका कहाँ पे प्रेजेंट है? वर्ल्ड के बिजिएस्ट सी लेन्स में। अगर श्रीलंका स्टेबल है, इंडियन ओशन स्टेबल है। अगर श्रीलंका अनस्टेबल है, पूरा रीजन अनस्टेबल हो जाता है। उसके अलावा इंडिया की और श्रीलंका की बात करें, दोनों में काफी ज्यादा, और हम कह सकते हैं दोनों बहुत रिलायबल पार्टनर्स है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? देखो $6 बिलियन की क्रेडिट लाइन इंडिया ने श्रीलंका को प्रोवाइड की, $780 मिलियन का ग्रांट, 60,000 हाउस यूनिट्स दिए गए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। 2022 के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने $4 बिलियन प्रोवाइड किए थे थ्रू क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिससे ट्रस्ट एंड गुडविल और ज्यादा री हुई थी। इंडिया पहली कंट्री है जिन्होंने एश्योर किया आईएमएफ को कि वो जो उसका डेप्ट है वो रीस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट है टू श्रीलंका। पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं सारे प्रोविंसेस में, जिसमें इंश्योर किया जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आपको पता है हमारे दोनों के रिलेशन जो हैं वो लैंडमार्क किए जाते हैं 5 ईयर डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हिच वाज साइंड इन 2025। जॉइंट एक्सरसाइजेस होती है दोनों कंट्रीज के बीच, विच इज लाइनेक्स, मित्रा शक्ति, मेरीटाइम सर्विलेंस, ट्रेनिंग होती है। इंडिया की नेवी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है श्रीलंका के मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए। इंडिया ऑफर करता है 1200 ट्रेनिंग वैकेंसीज एनुअली टू श्रीलंकन आर्म फोर्सेस। इंडिया ने प्ले किया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब श्रीलंका में इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुए थे, राइट? और कोलैबोरेट किया था काउंटर टेररिज्म में थ्रू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देखो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, फेरी सर्विसेज है दोनों कंट्रीज के बीच में, नागा पतिनम एंड कंकेशथुराई जो कि 2023 से है, चेन्नई जाफना फ्लाइट 2022 से, यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट होती है जो 2024 से शुरू हुई, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई। इंडिया जो है श्रीलंका का लार्जेस्ट टूरिस्ट सोर्स है, जिसमें 4.16 लाख अराइवल्स हुए थे 2024 में।
इनिशिएटिव लाइक स्टडी इन इंडिया, आईटेक स्कॉलरशिप जो फोस्टर करता है एजुकेशनल एक्सचेंजेस को, प्रोजेक्ट्स लाइक इंडियन गैलरी एट द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट म्यूजियम और रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो रीइंफोर्स करते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज डिप्लोमेसी को। जॉइंट सेलिब्रेशन देखने को मिलता है वेसक डे, जिसका मतलब है जटाका टेल्स इन सिन्हाला, जो कल्चरल हार्मनी को प्रमोट करता है। Other than that, what are the major challenges that we have between India and Sri Lanka relation? सबसे बड़ा चैलेंज जो है जिसको हम रियल ह्यूमन एंगल भी कहते हैं, which is about fisherman dispute. देखो, कच्छ थिवा आइलैंड डिस्प्यूट जो परसिस्ट करता है, हर अरेस्ट एक फैमिली के लिए ट्रेजेडी हो जाता है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं इंडियन फिशरमैन को अलाउ किया गया है लिमिटेड एक्सेस के लिए फॉर नॉन फिशिंग एक्टिविटीज, राइट? 500 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया श्रीलंकन अथॉरिटीज के द्वारा 2024 में फॉर एलिज्ड फिशिंग वायलेशन इन श्रीलंकन वाटर्स। 2024 में हुआ, श्रीलंका ने कन्फिस्केट किए 71 इंडियन फिशिंग बोट्स को, जो कि नेशनलाइज थे अंडर द प्रोविजन ऑफ 2018 लॉ, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्टिनिंग टेंशन जो देखने को मिली फिशिंग राइट्स एंड मेरीटाइम बाउंड्री वायलेशन स्पेसिफिकली इन पाक बे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया का रीजन है और ये है पूरा श्रीलंका, ये पूरा श्रीलंका के अंदर आता है, राइट? नेक्स्ट है हमारा कौन सा इशू, दैट इज द चाइना इशू, जिसको हम कहते हैं चाइनीज स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस। चाइना का कंट्रोल है हम्बन बतौता पोर्ट पे, विच इज फॉर 99 ईयर लीज, जो 2017 से लिया गया है। ये सिंबलाइज करता है कि चाइना की सबमरीन स्पॉट की गई है बहुत बार, और जिससे इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, और फ्रीक्वेंट साइटिंग ऑफ चाइनीज नेवल और सर्विलेंस वेसल दैट टू श्रीलंका और इंडियन ओशन वाटर्स के पास। उससे क्या होता है, इंडिया के स्ट्रैटेजिक विजिलेंस और ज्यादा इंडिया को बढ़ानी पड़ती है। चाइना का जो डेप प्रेशर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स जो चाइना श्रीलंका में करे, जिसकी वजह से डेप ट्रैप डिप्लोमेसी फैला रहा है, वो इंडिया के लिए वरीसम है फॉर लाइक नेबरिंग हुड जो हमारी श्रीलंका है। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, श्रीलंकन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट चेंज होती है श्रीलंका में, पॉलिसीज चेंज होती है, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, अप्रूवल डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी उनकी प्लानिंग और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है और इंडिया की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट इज 13 अमेंडमेंट एंड तमिल एथनिक इशू। स्लो और पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन है 13 अमेंडमेंट का पोस्ट सिविल वॉर, जिसका मतलब है कि पावर्स का डिवोल्यूशन देखने को मिला तमिल मेजॉरिटी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस में। तमिलनाडु के पॉलिटिकल एक्टर्स एक्टिवली एडवोकेट करते हैं श्रीलंकन तमिल राइट्स के लिए, जिससे देखने को मिलता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस, और वो कॉम्प्लिकेट करते हैं बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस को, राइट? ट्रेड इम्बैलेंसेस है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया के मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है श्रीलंका में, दैट वाज अराउंड 4.11 बिलियन, ये 2023 से 24 की बात है, और वहीं श्रीलंका का एक्सपोर्ट जो इंडिया में था, दैट वाज ओनली 1.42 बिलियन। तो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म किया जाता है इंडिया को श्रीलंका में रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट। नेगोशिएशन हुए हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे, जो कि बात की गई है कि वो रिज्यूम हुए हैं आफ्टर 5 इयर्स, जिसका एम है फैसिलिटेट होगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। लोकल रेजिस्टेंस टू इंडियाज ग्रोइंग रोल इन श्रीलंका। कुछ श्रीलंकन ग्रुप्स परसीव करते हैं कि इंडिया डोमिनेट करता है अपनी इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को श्रीलंका में, जिसकी वजह से वहां पे इंडिया को बैकलैश मिलता है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक लैंड ब्रिजेस और इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है, वो उस पे भी लोकल रेजिस्टेंस देखने को मिलती है श्रीलंकन की तरफ से। देन वी हैव मेरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्मगलिंग। हम दोनों का बॉर्डर काफी पोरस है, जिसकी वजह से नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग, अनऑथराइज इमिग्रेशन, इलीगल स्मगलिंग एक्टिविटीज देखने को मिलती है। दोनों नेशन जो है जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं टू एनहांस मेरीटाइम सर्विलेंस, एंड इसके लिए 2021 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट किया था एक श्रीलंकन ट्रॉलर को नियर विजैंग केरला, जिससे सीज किया गया था 300 केजी ऑफ हीरोइन, 5 AK-47 राइफल्स, 1000 राउंड्स ऑफ एमिनेशन ऑल्सो, राइट? क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे दोनों के टाइज और ज्यादा स्ट्रेंथन अप हो? हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है सस्टेनेबल फिशरीज कॉर्पोरेशन को, एक जॉइंट इंडिया श्रीलंका फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो, जिसमें फिशिंग जोन्स को शेयर किया जाए, जॉइंट पेट्रोलिंग को और लाइवलीहुड सपोर्ट को प्रमोट हो, ट्रांजिशन फ्रॉम बॉटम ट्रॉलिंग टू डीप सी एंड सस्टेनेबल फिशिंग सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग के थ्रू। वी नीड टू स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। हमें 2025 डिफेंस एमओयू को बिल्ड करने की जरूरत है विद एनहांस जॉइंट मेरीटाइम पेट्रोल्स,
इंटेलिजेंट शेयरिंग करने की जरूरत है, नेवल कैपेसिटी को बिल्ड करने की जरूरत है, राइट। इससे क्या होगा, जीरो अरेस्ट, जीरो टेंशन और पीस होगा पाक बे में। नेक्स्ट हमें बिल्ड करने की जरूरत है स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अगर हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें, जॉइंट नेवल पेट्रोल्स को एक्सपैंड करो, इंटेलिजेंस शेयरिंग को इंक्रीज करो, कैपेसिटी बिल्ड करो, श्रीलंका नेवी में डिजास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। देन वी हैव एथनिक रिकॉन्सिलेशन। वी नीड टू एनकरेज फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट, राइट, जिससे इंक्लूसिव डायलॉग होंगे, तमिलनाडु और श्रीलंकन की लीडरशिप को कनेक्ट किया जाएगा और कल्चरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स प्रमोट होंगे। We need to also revitalize trade and investment, means fast track ETCA negotiation होना चाहिए, phased liberalization होना चाहिए, facilitate होना चाहिए INR LKR trade, invest करना चाहिए energy tourism और digital economy में भी। अगर strong economy होगी, इससे चाइना का influence automatically reduce होगा। We need to help श्रीलंका उनको इकोनॉमिकली रिकवर करने में, कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ प्रोजेक्ट्स में हेल्प करनी चाहिए, उनके पोर्ट्स को डेवलप करना चाहिए, फेरी सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहिए। वी नीड टू मॉनिटर देयर प्रोजेक्ट्स ट्रांसपेरेंटली। उसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को एक्सपैंड करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथन करने चाहिए पीपल टू पीपल टाइज, जिसमें बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करना, रिस्टोर करना एंशियंट टेम्पल्स को, स्कॉलरशिप इंक्रीज करना, फ्लाइट्स को एक्सपांड करना और कल्चरल फेस्टिवल्स को इंट्रोड्यूस करना। जब लोग कनेक्ट करेंगे तभी नेशन कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। देखो, जोसेफ ने कहा था सॉफ्ट पावर फोर्सेस जो है क्या करते हैं, फोर्सेस यू टू एडमायर नॉट फेयर। इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशनशिप्स है वो एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। आज इंडिया को जरूरत है स्मार्ट डिप्लोमेसी की, स्ट्रैटेजिक पेशेंस की और ह्यूमन सेंटर्ड एंगेजमेंट की। सो विद सस्टेनेबल फिशरी सोल्यूशन, डिफेंस कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल बॉन्डिंग और एथनिक रिकॉन्सिलेशन से इंडिया श्रीलंका पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन सकती है स्टेबिलिटी की इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी सक्सेस को, राइट। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन।